हेलो गाइस, वेलकम टू द एलियस। और आज के वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन। याद है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन क्या होता है? बताता हूँ प्रीवियस वीडियो का कि जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता था तो क्या होता था। याद है आपको? जनरल फॉर्म मैंने आपको बताई थी कि जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो आपका बनेगा मेटल ऑक्साइड। ये बताया था ना मैंने प्रीवियस वीडियो में, रिमेंबर? उसका एग्जांपल भी बताया था आपको, जैसे एल्यूमिनियम अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है। इसको फिर आप बैलेंस कर सकते हो बाद में ऐसे। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया था, डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स दिए थे कि भाई मेटल अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, मेटल ऑक्साइड बनेगा। तो इसी तरह आज का जो टॉपिक है वो ये है कि अगर मेटल पानी के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा। पानी के साथ रिएक्ट करने में क्या होगा हम देख लेते हैं भाई, पानी के साथ रिएक्ट करने में क्या होगा। तो सबसे पहले मैं जनरल फॉर्म में बता देता हूँ आपको कि जब भी मेटल, कोई भी मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है। जब भी मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो बनता है आपका मेटल ऑक्साइड। कंफ्यूज मत होना, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो भी मेटल ऑक्साइड बनता है। सुनते जाओ, जब मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो बनता है मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस इन्वॉल्व होती है, प्लस हाइड्रोजन गैस। अब ये जो मेटल ऑक्साइड बना, ये जो मेटल ऑक्साइड बना अगर ये पानी में पूरा का पूरा सॉल्युबल होता है, पानी में अगर सॉल्युबल होता है, if this metal oxide made, if the metal oxide made soluble in water, ये जो मेटल ऑक्साइड जो बना अगर ये वाटर में, इफ अगर ये वाटर में सॉल्युबल है तो ये वाटर के साथ फर्दर रिएक्ट करेगा। मेटल ऑक्साइड वाटर के साथ, मेटल ऑक्साइड वाटर के साथ फर्दर रिएक्ट करेगा, क्योंकि पानी तो है ही रिएक्शन में। भाई मेटल को पानी में आप रिएक्ट कराओगे तो मेटल ऑक्साइड बनेगा। अब वो जो मेटल ऑक्साइड अगर पानी में घुल जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा, सॉल्युबल होगा, तो वाटर के साथ फर्दर रिएक्ट करके आपको क्या देगा, फर्दर रिएक्ट करके आपको देगा मेटल हाइड्रोक्साइड। मेटल हाइड्रोक्साइड दे देगा आपको, मेटल हाइड्रोक्साइड दे देगा, और ये हाइड्रोजन गैस तो है ही। तो ये आपका बोल सकते हो आप पूरा टोटल खेल है जब मेटल आपका पानी के साथ रिएक्ट करता है। समझ लो? चलो इसको दोबारा से देखते हैं अच्छे से। तो जब आप देखोगे, मैंने आपको क्या बताया, मैंने कहा मेटल वाटर के साथ रिएक्ट किया तो बना मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस से इवॉल्व हुई। अब ये जो मेटल ऑक्साइड अगर वाटर सॉल्युबल होगा तो वाटर में फर्दर डिसॉल्व होकर क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड वाटर में फर्दर डिसॉल्व होके क्या बनेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड, और ये हाइड्रोजन गैस तो है ही। तो ये पूरा रिएक्शन होता है जब आपका मेटल और वाटर रिएक्ट करते हैं। अच्छा, जब मैं आपको एग्जांपल दूंगा तो मैं ऐसे दिखाऊंगा, मेटल प्लस वाटर, मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। क्योंकि ये तो मैंने आपको बताया ये एक ही चेन में चल रहा है कि मेटल और वाटर रिएक्ट किए, मेटल ऑक्साइड बना, हाइड्रोजन गैस। अभी मेटल ऑक्साइड अगर सॉल्युबल होता है वाटर में तो वाटर में फर्दर डिसॉल्व होकर ये मेटल ऑक्साइड वाटर में डिसॉल्व हुआ तो मेटल हाइड्रोक्साइड बन गया। तो मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा तो दिखाऊंगा मेटल प्लस वाटर बिकमिंग मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। जैसे एग्जांपल देख लो, एग्जांपल। अच्छा, एक कुछ चीज ध्यान रखना कि सारे मेटल वाटर में वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते। जो रिएक्टिविटी सीरीज होती है ना, जो प्लेलिस्ट में आप जाके देख लियो, मैं पढ़ा चुका हूँ, वैसे दोबारा पढ़ाऊंगा अभी। रिएक्टिविटी सीरीज में क्या होता है, जो लोएस्ट रिएक्टिविटी सीरीज है ना, ऐसे चलती है मेटल्स की के, जैसे आपका मान लो पोटेशियम है, सोडियम है, ऐसे चलते चलते ऐसे मेटल्स की लिस्ट होती है रिएक्टिविटी सीरीज। उसमें जो नीचे जो मेटल होते हैं ना, नीचे की जो लिस्ट में जो नीचे मेटल होते हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते। तो ये ध्यान रखना कि सारे मेटल वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते। जैसे मैं एग्जांपल नहीं देता हूँ, जैसे आपका लेड, लेड यानी पीबी, ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता आपका, है ना। और कौन सा नहीं करता, जैसे कॉपर, ये भी वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता। सिल्वर, ये भी वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता। या फिर गोल्ड, ये कुछ ऐसे मेटल हैं जो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते। दीज मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, ये आपको पता होना चाहिए। ये रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे की तरफ आते हैं, मतलब ये ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स नहीं है, तो ये वाटर के साथ भी रिएक्ट नहीं करते। ठीक है, ये आपको पता चल गया। तो सारे मेटल्स, ध्यान रखना, सारे मेटल वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते। और कुछ मेटल जो ऊपर होते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में, क्योंकि बहुत रिएक्टिव है, तो ये बहुत तेजी से रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अभी आपको
ये पोटेशियम और सोडियम का एग्जांपल देता हूँ, ये दोनों बहुत ज्यादा हाईएस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं। तो ये दोनों वाटर के साथ बहुत ही वायलेंटली, आप बोल सकते हो वायलेंटली रिएक्ट करते हैं, वायलेंटली। अब देखो इनकी रिएक्शन हम दिखाते हैं, मेटल प्लस वाटर, इनकी रिएक्शन दिखाते हैं, देखो कैसे वायलेंटली रिएक्ट करेंगे मेटल्स। अब देखो एग्जाम्पल, तो अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हम मेटल ले लेते हैं, मान लो पोटेशियम, और ये वाटर के साथ आपका रिएक्ट किया, तो आपका क्या बनेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड। ध्यान रखना मैं डायरेक्ट मेटल ऑक्साइड जब वापस से पानी के साथ रहता है तो मेटल हाइड्रोक्साइड जो बनाता है वो लिख रहा हूँ। बताया था ना, मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल ऑक्साइड बनता है। फिर ये मेटल ऑक्साइड वाटर के साथ फर्दर रिएक्ट करके मेटल हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो मैं यही लिख रहा हूँ, मेटल प्लस वाटर गिव्स मेटल हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये मेटल है, पोटेशियम, ये वाटर है, दोनों रिएक्ट करें तो आपका क्या बनेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड, यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो गई। अब ध्यान रखना प्लस हीट, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था पोटेशियम और सोडियम ये रिएक्टिविटी सीरीज में टॉप के मेटल है, मतलब सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल है। तो ये वाटर के साथ बहुत ही वायलेंटली रिएक्ट करते हैं। ध्यान रखना, वाटर के साथ बहुत ही वायलेंटली रिएक्ट करते हैं दोनों, पोटेशियम सोडियम। तो ये हीट जो रिलीज कर रहे हैं ये हाइड्रोजन कैच कर लेता है। हाइड्रोजन जो ये हीट, क्योंकि ये जो रिएक्शन है ये कैसा रिएक्शन है, ये एक तरह का एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब जिसमें हीट इवॉल्व होती है, हीट इज इवॉल्व। ये जो रिएक्शन है पोटेशियम और वाटर के रिएक्शन का, ये क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हीट इवॉल्व होती है। अभी जो हीट इवॉल्व हुई है ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करती है और बहुत ही वायलेंट रिएक्शन बनता है। तो इसलिए बोलते हैं ये जो हीट है काफी सफिशिएंट है कि हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन इस हीट को कैच कर लेता है और बहुत ही आपका, आप बोल सकते हो कि बहुत ही वायलेंट रिएक्शन हो जाता है, मतलब काफी आग टाइप बन सकती है। तो इसीलिए ये जो रिएक्शन है ये काफी वायलेंट रिएक्शन होती है, किसमें, पोटेशियम जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है। इसको वैसे आप देख लो, थोड़ा सा बैलेंस कर लो। हाइड्रोजन के आप दो हैं, तीन हो गए, तो ये आपका ये दो डाल दो यहाँ पर और ये दो डाल दो, तो ये दो, तो अब बैलेंस हो गई है ना। चलिए तो बात हो गई। तो आप देख रहे हो कि ये जो हीट रिलीज हुई ये सफिशिएंट होती है कि हाइड्रोजन ये हीट कैच कर ले। सिमिलरली एक और एग्जांपल देखो, पोटेशियम देख लिया, अब ये देखो सोडियम का भी यही हाल है, सोडियम का भी सेम ही हाल है। जब सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट किया तो ये क्या होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है बहुत ज्यादा, तो क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और ये हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। और मैंने आपको बोला ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, बताया ना आपको मैंने, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यानी कि हीट क्या होगी, हीट रिलीज होगी। तो ये हीट, तो ये जो हीट रिलीज हुई, ये जो हीट रिलीज हुई ये सफिशिएंट है कि हाइड्रोजन कैच कर ले, इसीलिए हम बोलते हैं कि रिएक्शन वायलेंट है। इसको भी थोड़ा सा बैलेंस कर लो, यहाँ दो आएगा, यहाँ दो आएगा, थिंक अब ये बैलेंस्ड है, नहीं नहीं, हाइड्रोजन के ऊपर सोडियम, ये अब बैलेंस है। ठीक है, तो ये दो एग्जांपल हो गए आपको, एग्जांपल 1 और एग्जांपल 2। जब आपका ये मेटल हो गया, जिसमें ये वाटर हो गया, यहाँ पर ये सोडियम मेटल हो गया और ये वाटर हो गया, तो आपका क्या बनाएगा, मेटल हाइड्रोक्साइड, सोडियम, ये क्या, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पर भी मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और ये हाइड्रोजन गैस जो है, जो हीट रिलीज हुई, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है दोनों, तो हीट रिलीज हुई, उसको हाइड्रोजन ने कैच किया और ये जो रिएक्शन है बहुत ही वायलेंट रिएक्शन है, इसीलिए ये रीजन है। और ध्यान रखो कि वाटर के साथ सोडियम और पोटेशियम बहुत वायलेंटली रिएक्ट करते हैं। आपने देख लिया कि भाई हीट रिलीज होती है और वो हीट हाइड्रोजन कैच करके वायलेंट रिएक्शन बनता है। तो इसीलिए यही रीजन की वजह से सोडियम और पोटेशियम को हम वाटर में स्टोर नहीं करते, मतलब वाटर में नहीं, इसको हम किस में रखते हैं, 1 मार्क में पूछ लेता है, सोडियम और पोटेशियम हम इसको कैरोसिन में रखते हैं, कैरोसिन में रखते हैं इसी चीज को अवॉइड करने के लिए। एयर में भी नहीं रखते, ओपन एयर में भी नहीं रखते, वाटर में भी रखते हैं, हम इसको कैरोसिन में स्टोर करके रखते हैं, क्योंकि दोनों बहुत ही रिएक्टिव मैटर है, ये पोटेशियम भी और सोडियम भी बहुत ही रिएक्टिव मैटर है। और अगर इनको पानी में स्टोर करके रखेंगे तो ये वायलेंटली रिएक्ट कर जाते हैं, इसलिए इसको किस में स्टोर करके रखते हैं, 1 मार्क में पूछेगा, इसको हम कैरोसिन में स्टोर करके रखते हैं। समझ आ गई बात, कैरोसिन में स्टोर करके रखते हैं। चलो और रिएक्शन देखते हैं मेटल और वाटर के रिएक्शन की। अब एक और रिएक्शन दिखाता हूँ जिसमें मेटल हमारा मान लो कैल्शियम है और कैल्शियम पानी के साथ रिएक्ट किया, तो आपका क्या बनेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड। आपको मैंने जनरल इक्वेशन बताई, मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, मेटल ऑक्साइड, और मेटल ऑक्साइड फर्दर वाटर में डिसॉल्व होकर मेटल हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो वही मैं डायरेक्ट दिखा रहा हूँ कि मेटल ने जब वाटर के साथ रिएक्ट किया तो आपका बनेगा मेटल हाइड्रोक्साइड, यानी कि यहाँ पर मेटल क्या आपका कैल्शियम है
तो मेटल हाइड्रोक्साइड क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ऐसे लिखते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। तो ये इतना वायलेंट नहीं है जितना सोडियम और पोटेशियम है, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में सोडियम पोटेशियम टॉप पे है। तो टॉप पे मतलब वो एक रिएक्टिविटी सीरीज एक लिस्ट है जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव से लीस्ट रिएक्टिव मेटल तक की एक लिस्ट है, वो मैं बताऊंगा प्लेलिस्ट में वैसे है, तो दोबारा भी बताऊंगा। और वो एक लिस्ट है, उसमें जो टॉप पे है वो सोडियम पोटेशियम है, तो ज्यादा रिएक्ट करते हैं पानी के साथ भी या किसी भी और चीज के साथ भी बहुत ज्यादा रिएक्ट करते हैं। कैल्शियम जो है वो उतना रिएक्टिव मेटल नहीं है, वो लिस्ट में कहीं बीच में। तो वो जो ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो बना और ये जो हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई, ये इतनी वायलेंट नहीं होगी, क्योंकि जो हीट रिलीज हुई इसमें भी हीट रिलीज होगी थोड़ी सी, इसमें भी हीट इवॉल्व होती है, लेकिन जो सोडियम और पोटेशियम में जो हीट इवॉल्व होती है वो बहुत ही ज्यादा सफिशिएंट होती है, मतलब ज्यादा होती है, तो वो हाइड्रोजन कैच कर लेता है और हीट रिलीज हो जाती है, मतलब फायर रिलीज हो जाती है, क्योंकि ये ज्यादा तेजी से रिएक्ट करते हैं, वायलेंटली रिएक्ट करते हैं। लेकिन कैल्शियम क्या है, कैल्शियम इतनी तेजी से रिएक्ट नहीं करता, तो इसकी जो हीट रिलीज होती है वो इतनी ज्यादा नहीं होती, ये जो हाइड्रोजन इवॉल्व हुआ है कैच कर ले, इतनी ज्यादा नहीं होती इसकी। तो आप देख रहे हो कैल्शियम वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और मैंने आपको बताया कि ये भी हीट रिलीज करता है, पर ये इसकी हीट इतनी सफिशिएंट नहीं होती कि हाइड्रोजन कैच करे और एक बहुत ही वायलेंट रिएक्शन हो जाए। तो ये भी आपका एक मेटल, ये मेटल है, लिख लो ना इसको, ये मेटल है, दूसरे कलर से लिख लो, ये मेटल है, ये पानी है, ये मेटल हाइड्रोक्साइड बन गया, यही होता है ना जनरल इक्वेशन, और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो गई। ठीक है, वैसे इसको आप चाहो तो बैलेंस कर सकते हो, हाइड्रोजन के यहाँ पर 4 हैं तो या 2 लगा दो, आई थिंक अब ये बैलेंस्ड है, बैलेंस। ठीक है, इस केस में देखो एक चीज मैं आपको बता देता हूँ कि इस केस में क्या होता है, जो कैल्शियम है ना वो पानी के ऊपर फ्लोट करती है। अब आप पूछो कैसे फ्लोट करती है कैल्शियम, इस केस में पूछ सकता है, इन दिस रिएक्शन कैल्शियम फ्लोट्स ओवर वाटर, पूछ सकता है 1 मार्क में। तो इस रिएक्शन में जो कैल्शियम है ना ये पानी के ऊपर फ्लोट करता है, क्यों फ्लोट करता है, क्योंकि जो हाइड्रोजन है ना ये स्टिक हो जाती है, बिकॉज हाइड्रोजन गैस, जो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई है ना कैल्शियम पर स्टिक हो जाती है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व गेट स्टिक टू द, चिपक जाती है, गेट स्टिक टू द कैल्शियम। ठीक, ये जो हाइड्रोजन गैस के जो बबल, बिकॉज द बबल ऑफ, द बबल, जो बबल होते हैं ना हाइड्रोजन गैस के, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई, बबल बबल बने, तो ये जो हाइड्रोजन गैस के स्टिक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं कैल्शियम पे, इसलिए कैल्शियम पानी के ऊपर फ्लोट करता है। ठीक है, 1 मार्क में पूछ सकते, ये हो गया एग्जांपल नंबर 3 आपका मेटल और वाटर का रिएक्शन। और देखो एक और चीज बताता हूँ, कुछ मेटल ऐसे होते हैं, जैसे मेटल आपका मान लो एल्यूमिनियम, कुछ मेटल आपके होते हैं जैसे एल्यूमिनियम, जिसको अमेरिकन बोलते हैं अल्यूमिनियम, उनकी प्रोनाउंसिएशन, एल्यूमिनियम हो गया, आयरन हो गया, जिंक हो गया, ये बहुत क्वेश्चन ये कई बार आ भी चुका है। एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक, ये तीनों एक ऐसे मेटल है, एल्यूमिनियम, आयरन और ये जिंक, ये बहुत बार इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, पूरा पेपर में पूछ चुके हैं। ये तीनों मेटल क्या है, ये जो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते ना, तो चाहे वो हॉट वाटर हो, हॉट वाटर के साथ भी रिएक्ट नहीं करते, चाहे कोल्ड वाटर हो उसके साथ भी रिएक्ट नहीं करते। तो बताओ किसके साथ रिएक्ट करेंगे, ना तो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, ना कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, तो ये किसके साथ रिएक्ट करेंगे, ये बेसिकली रिएक्ट करते हैं स्टीम के साथ, स्टीम, स्टीम भाप होती है ना, भाप, स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं। तो 1 मार्क में पूछा गया कई बार, ये तीनों मेटल एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक, ये तीनों मेटल वाटर के साथ नहीं रिएक्ट करते, मतलब हॉट वाटर भी नहीं, कोल्ड वाटर भी नहीं, किसी भी टाइप का वाटर हो ये रिएक्ट नहीं करते। ठीक है, ये सिर्फ स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं। देखो इसकी रिएक्शन बताता हूँ मैं, इसका एग्जांपल देख लो, जैसे आपका एल्यूमिनियम लिया, तो है तो स्टीम, क्या है स्टीम भी तो H2 ही है H2 ही, तो उसको हम रिएक्शन वैसे ही करेंगे कि मेटल प्लस वाटर की जैसे आप रिएक्शन है ना, मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा, वैसे ही मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा, लेकिन आपका ये वाटर में डिसॉल्व नहीं होता। देखो मैंने आपको क्या बताया था, शुरू में बताया था कि मेटल जब वाटर के साथ जनरल फॉर्म बताई थी ना रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, मैंने आपको बताया था मेटल ऑक्साइड बनता है, फिर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, ये बताया था ना। फिर ये मेटल अगर पानी के अंदर घुलेगा,
मैंने ये बताया था अगर ये पानी के अंदर घुलेगा तो ये क्या हो जाएगा, मेटल ऑक्साइड। अगर ये पानी के अंदर घुलेगा तो क्या बनाता है, मेटल हाइड्रोक्साइड बनाता है। और यही हमने अभी सारी रिएक्शन देखी प्रीवियसली, भाई मेटल हाइड्रोक्साइड बन गया, मेटल, यानी कि ये सब पानी के अंदर घुल जाते हैं। लेकिन अभी हमने क्या देखा, अभी हम देख रहे हैं एल्यूमिनियम। तो ये एल्यूमिनियम क्या है, एल्यूमिनियम पानी के साथ तो रिएक्ट नहीं करता, ये स्टीम के साथ रिएक्ट है। यहाँ पर इसकी रिएक्शन इतनी रहेगी, मेटल प्लस स्टीम भी वाटर ही होगा, H2 ही होगा, लेकिन वो पानी के स्टीम के अंदर घुलेगा तो है नहीं, तो इसलिए उसको देखेंगे मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, तो इसकी रिएक्शन इतनी होगी। इसका जो एग्जाम्पल लिखेंगे इन तीनों का, एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन का, वो सिर्फ इतना होगा कि मेटल प्लस स्टीम गिव्स मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, जो कि अभी आप देख लो। कर दिखा देता हूँ आपको, ये रहा एल्यूमिनियम और ये स्टीम के साथ रिएक्ट हुआ, ये स्टीम है, ध्यान रखना स्टीम, तो आपका क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड यानी कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। अब इसको बैलेंस देख लो पहले, तो ये आपका 3 है तो वही बैलेंस, तो ये आपकी रिएक्शन आ गई। एल्यूमिनियम जो कि एक मेटल है, जब स्टीम के साथ रिएक्ट किया, क्योंकि एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन, याद रखना इंपॉर्टेंट है, बता था पेपर में, ये तीनों मेटल वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते, चाहे वो हॉट वाटर हो चाहे कोल्ड वाटर हो, स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं। तो स्टीम के साथ रिएक्ट करे और क्या बना, मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व। कौन सा मेटल ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। इसको थोड़ा सा यहाँ पर 3 लिखो, अब बैलेंस हुआ, ये बैलेंस हो गया। बैलेंस करना आता है ना आपको, वीडियो देखने में। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं, आयरन वाला। ये आया था प्रीवियस क्वेश्चन में कि आयरन जब स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा तो ये आपका आयरन, ये आपकी स्टीम, मैं यहाँ लिखता हूँ, वाटर में स्टीम है, स्टीम के साथ रिएक्ट किया तो क्या बनेगा, फेरस ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड बनता है ना, तो फेरस ऑक्साइड Fe3O4 होता है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। इसको पहले बैलेंस कर लो तुम लोग, बैलेंस कर लो। बैलेंस में कंफ्यूज तो नहीं हो रहे ना तुम, ये क्या कर रहा है बंदा, बैलेंस वाली वीडियो देख लो जाके। तो 3 आयरन के हो गए, हाइड्रोजन के या 4, और ये 4 डालना पड़ेगा, अब बैलेंस है। ठीक, तो ये रिएक्शन अभी आपकी, ये आपका मेटल, ये क्या आपका स्टीम, ये क्या आपका मेटल ऑक्साइड, ये क्या आपका हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ये सब चीज याद करने वाली है कि किस तरह का मेटल ऑक्साइड है, फेरस ऑक्साइड बोलते हैं इसको, फेरस नाम, अगर आपको केमिकल नेम जानना है, Fe3O4 यानी कि फेरस ऑक्साइड। ठीक है, तो रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर, ये है पूरा खेल। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीजें कंक्लूड करते हैं आज के वीडियो को। कंक्लूड हमने क्या क्या पढ़ा, कंक्लूड, कंफ्यूज मत होना। हमने पढ़ा कि जब भी मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो आपका पहले, सबसे पहले बनता है मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। लेकिन मैंने ये बताया कि अगर ये मेटल ऑक्साइड वाटर में सॉल्युबल होता है तो ये पानी के साथ फर्दर रिएक्ट करता है। तो ये मेटल ऑक्साइड अगर सॉल्युबल है, मतलब घुल जाएगा, तो मरने के साथ फिर से रिएक्ट करेगा और आपका बनेगा मेटल हाइड्रोक्साइड, और ये हाइड्रोजन गैस तो है ही। ठीक है, फिर हमने पढ़ा, सेकंड हमने पढ़ा कि भाई रिएक्टिविटी सीरीज में सोडियम, पोटेशियम, ये बहुत ही हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं, तो ये पानी के साथ बहुत ही वायलेंटली रिएक्ट करते हैं। और ये किस तरीके के रिएक्शन होते हैं इनका, जब पानी के साथ रिएक्ट करते हैं, मैंने आपको बताया कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब हीट इवॉल्व करते हैं। तो ये जो हीट इवॉल्व करते हैं, ये हाइड्रोजन गैस के साथ फायर कैच कर लेती तो आग बन जाती है, इसलिए इसको बोलते हैं वायलेंट रिएक्शन। ये पढ़ा हमने। फिर मैंने आपको ये भी बताया कि कुछ ऐसे मेटल होते हैं जो पानी के साथ रिएक्ट नहीं करते, जैसे लेड, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, ये आपको पता होना चाहिए। ये सब मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में काफी नीचे होते हैं, मतलब लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, ज्यादा रिएक्टिव नहीं होते हैं मेटल, फिर पानी के साथ भी रिएक्ट नहीं करते। ठीक है, फिर मैंने आपको लास्ट में बताया कि कुछ ऐसे मेटल होते हैं जो पानी के साथ रिएक्ट नहीं करते, वो स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं, जैसे एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक, और इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आ चुके। ठीक है, तो ये था आपका रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे अगर मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या हो। ठीक, पढ़ते जाओ, कुछ भी डाउट हो पूछना जरूर। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।